नमस्कार मित्रों, दशहरा पर्व के दिन सब लोग रावण का पुतला जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह एक परम शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसके लिए स्वयं श्री विष्णु भगवान को अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। इनकी माता का नाम कैकसी था। मित्रों, मन में रावण का नाम आते ही एक नकारात्मक छवि सामने आने लगती है। लेकिन साथ ही रावण के अनेक गुणों के कारण विद्वान और प्रकांड पंडित की भी एक सुंदर छवि उभरती है। रावण के तमाम अवगुणों के बाद उसके पास तमाम तरह की शक्तियां थी, जिसके बल से उसके अंदर देवलोक का स्वामी बनने की क्षमता थी। आइए जानते हैं रावण की शक्तियों के बारे में। रावण के बारे में कहा जाता है, उसके जैसा ज्ञानी और तेज दिमाग वाला इंसान पृथ्वी पर आज तक नहीं पैदा हुआ। ऐसी मान्यता है कि रावण के 10 सिर थे। दरअसल रावण के पास 10 दिमागों के बराबर बुद्धि और कौशल था। एक बार अपनी शक्ति के अंधकार में वह इतना अहंकारी बन बैठा कि अपने आराध्य देव भगवान शिव की नगरी कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ा दिया कि रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। इसके बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली, जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे दिया और चंद्रहास तलवार नामक तलवार प्रदान की। जब रावण सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब सीता जी को बचाने के लिए गिद्धराज जटायु आए थे और इसी चंद्रहास तलवार का प्रयोग करके रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। रावण के पास गजब की शक्तियां थी। उसने न सिर्फ देवताओं को परास्त किया था, बल्कि अपने तप के बल से सभी नवग्रहों को अपने पक्ष में कर लिया था। रावण ने शनि ग्रह को कई वर्षों तक अपने महल में कैद कर रखा था। सीता की खोज में हनुमान जी ने लंका पहुंचने पर शनिदेव को मुक्ति दिलाई थी। रावण ज्योतिष, संगीत, कविता और आयुर्वेद का भी विद्वान था। रावण के पास एक दिव्य विमान था, जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। रामायण में बताया गया है कि रावण ने सीता का हरण किया और पुष्पक से ही लंका पहुंचा था। पुष्पक विमान मन की गति से चलता था और मनचाहे आकार में बढ़ या घट जाता था। उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। यह एक आकाशचारी देव वाहन था, जो भूमि पर भी चल सकता था। पुष्पक विमान में इच्छानुसार गति होती थी और उसमें बहुत से लोगों को एक साथ यात्रा करवाने की क्षमता थी। रावण ने कुबेर से यह विमान बलपूर्वक छीन लिया था। राम ने रावण के संहार के बाद पुष्पक विमान को प्राप्त किया और कुबेर को लौटा दिया। राम इसी विमान से लंका से अयोध्या लौटे थे। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभु, कुंभकर्ण और वज्रज्वला। उन्होंने मिलकर ही दारु पंचास्त्र, सूर्यहास, मकरमुख, आशी विषमुख, वाराहमुख जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण किया था। रावण के पास अनेक दिव्यास्त्र थे, जिनके नाम है आग्नेयास्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, पन्नग अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशिरा, एकाग्नि अस्त्र, अमोघास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इसके अलावा कुछ ऐसे भयानक अस्त्र थे जो यंत्र या तंत्र से संचालित होते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। मित्रों, रावण की नाभि में अमृत होने के कारण रावण का एक कटने के बाद पुनः दूसरा आ जाता था और वह जीवित हो जाता था। कहा जाता है कि विभीषण ने ही श्री राम को यह रहस्य बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है, रावण का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परंतु श्री राम जी ने अग्नि बाण मारकर अमृत को सुखा दिया था। उसके बाद रावण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये वो शक्तियां थी जिनके कारण रावण अजेय था। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। मित्रों, रावण से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।